हम यहाँ पर इक्वल वैल्यू वाले डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर से इक्वलिटी की जो टेक्स्ट है मैं उसे वैल्यू में कन्वर्ट कर दूँगा। उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर जो भी डायमेंशन या वैल्यू आई है उसको अगर मुझे एडिट करना है तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा दूसरी बार, तो इस तरह का डायमेंशन टेक्स्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके आगे पीछे अबोव या बिलो में मुझे जो भी टेक्स्ट लिखनी है मैं वो लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं रिप्लेस विथ टेक्स्ट कर दूँ तो मुझे प्रीफिक्स और सफिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं प्रीफिक्स सफिक्स के साथ ही अपनी जो वैल्यू जो भी मुझे लिखना है वो मैं लिख दूँगा। बट अगर आप यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू लिखेंगे और अगर उसे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वार्निंग आएगी कि आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ नोट्स लिखूँगा और यहाँ पर वेरीज और यहाँ पर बॉटम। ठीक है, अबोव नोट्स एंड बॉटम, इस तरह का अगर मैं उसे रिप्लेस कर दूँ टेक्स्ट को तो इस तरह ये रिप्लेस हो जाएगी। नोट्स यहाँ पर आएगी, अबोव और बॉटम यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा डायमेंशन जो भी देते हैं हम, अगर हमने उनको लॉक किया हुआ है तो हमें अगर वो चेक करना है तो यहाँ पर इसे व्यू ग्राफिक्स कहते हैं, जो कि विजिबली इसकी व्यू के साथ व्यू ग्राफिक्स पैरामीटर्स है यहाँ पर के। जैसे मैं उसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर मुझे जितने भी कंस्ट्रेंट वाले डायमेंशन है जो कि लॉक डायमेंशन है वो सब ये मुझे रिवील कर देगा और इजीली मैं पता लगा सकता हूँ कि यहाँ पर से मुझे पहले इन डायमेंशनों को मूव करना या रिमूव करना पड़ेगा या अनलॉक करना पड़ेगा। इसके बाद डायमेंशन देते समय यहाँ पर ऑप्शन बार में जो हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें से एक ऑप्शन, जब हम अगर एंटायर वॉल को अगर डायमेंशन देना है तो इजीली दे सकते हैं, और वो भी वॉल के सेंट्रल लाइन से, जिसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। बेसिकली 3 है बट ओपनिंग में 2 ऑप्शन है। मैं सारे ऑप्शन सिलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। जैसे कि फर्स्ट में मैं ओपनिंग और वो भी सेंटर से मेज़र करके लूँगा, तो जैसे मैं वॉल को सिलेक्ट करूँगा दूसरी वॉल को भी मैं साइमल्टेनियसली सिलेक्ट कर ही सकता हूँ और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। यहाँ पर वॉल की सेंटर लाइन से हमें से करूँगा। फिर से अगर मैं उसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे डोर की विड्थ भी मिल रही है। तीसरी बार जब मैं करूँगा तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग वॉल करूँगा और ओपनिंग कैंसिल कर दूँगा, तो वॉल का जो इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ से मुझे डायमेंशन लेकर देगा। 4th टाइम अगर मैं करूँगा तो मैं यहाँ पर इंटरसेक्टिंग ग्रिड करूँगा, जो कि ये ग्रिड्स है, वॉल के अंदर ग्रिड्स कहाँ कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। मैं इन दोनों को सेम वे सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रिड हो रही है इंटरसेक्ट, यहाँ पर ग्रिड हो रही है और यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो इस तरह मल्टीपल एक साथ ही एंटायर वॉल को डायमेंशन देने के लिए भी रेविट में बहुत से अच्छे ऑप्शन है। और जो हमने प्रीवियसली जो ऑप्शन देखा था यहाँ पर स्नैप वाला, वो चीज़ भी यहीं पर भी होता है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करके मूव करना चाहूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसके नज़दीकी हाईलाइट बताएगा मुझे। इस तरह ये हाईलाइट हुआ था अभी। हाँ, देख रहे हो आप। बस उसको करने की प्रैक्टिस आपको ले लेनी चाहिए। तो ये इक्वल डायमेंशन इक्वल डिस्टेंस पे स्नैप होगा।